हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा CUT का न्यू सिलेबस 2023-24। ये वीडियो आप लोगों का बहुत हेल्प होगा जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस देने के लिए सोचा है। ये वीडियो इसलिए इस मकसद से बनाया जितने भी आदमी DU JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा वीडियो आप लोगों का बहुत हेल्प होगा। आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद लाइक ठोकिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं CUT के जितने भी नोटिस और रूटीन का बारे में बताऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक द बेल आइकन। ओके, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। पहला है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आपका आएगा। पहला है प्लेटो के बारे में बताना पड़ेगा आप लोगों को। प्लेटो के बारे में जैसे कि प्लेटो का कोड और उसका बाद की कॉन्सेप्ट्स, इन लोग की बुक्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद एरिस्टोटल का बारे में ठीक आप लोग को वैसा ही जानना है जैसा एरिस्टोटल का फेमस कोट्स, इम्पोर्टेंट बुक्स और कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैकियावेली को प्लेटो के तरफ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि फेमस बुक्स आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक्स ज़्यादातर एग्जाम बुक्स का नाम ही आता है और याद आता है, ठीक है। बुक्स, फेमस कॉन्सेप्ट और कोट्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रोसू के बारे में बताना पड़ेगा, जनरल लुइस, हेगेल, जेस मिल, कार्ल मार्क्स और जॉन राउल्स तो कंटेम्पोररी इशू है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आपका राम मोहन रॉय, गांधी, अम्बेडकर, सावरकर, कुटिल्लो। गांधी के बारे में आपको गांधी का जितने भी बुक्स है, न्यूज़पेपर, फेमस कोट्स, उसका बाद फेमस कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रहना पड़ेगा, जैसे कि राम मोहन रॉय कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया, कौन सा बुक्स लिखा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। अम्बेडकर के बारे में फेमस कोट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जितने भी आप लोगों को याद रखें। अम्बेडकर का न्यूज़पेपर, अम्बेडकर का सत्याग्रह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सावरकर के बारे में हिंदुत्ववाद क्या है, आप लोगों का फेमस बुक्स आप लोगों को याद रहना। कुटिल्लो का बारे में आप लोगों को याद रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है इंडियन कि पॉलिटिकल थ्योरी से लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशू, फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। देखिए लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कौन लिबर्टी का बारे में व्यू कौन, थॉमस हॉब्स किया दिया, जॉन लॉक किया दिया, जेस मिल किया दिया। इक्वालिटी का बारे में जेस मिल किया दिया, जॉन लॉक किया दिया और थॉमस हॉब्स किया दिया, आप लोग को सब पता होना चाहिए। जस्टिस का बारे में जॉन राउल्स का क्या व्यू है, एरिस्टोटल का क्या व्यू है और लिबर्टेरियन का क्या व्यू है, कम्युनिटेरियन का क्या व्यू है, आप लोग सबका सब पता होना चाहिए, ठीक है। सवर्निंग के बारे में जैसे कि सवर्निंग का कौन सा व्यू दिया है आप लोग को याद रहना चाहिए। सिटीजन का बारे में कौन सा व्यू दिया आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे कि जेंडर का बारे में आपको लोग का पता होना चाहिए। फेमिनिज्म, डेमोक्रेसी का थ्योरी, जितने भी थ्योरी है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट, 3 जनरेशन राइट, ह्यूमन राइट का बारे में जेस मिल, जॉन लॉक, रोसू कौन सा व्यू दिया, आप लोग का व्यू ज़्यादा याद रहना चाहिए। स्टेट थ्योरी, जितने भी स्टेट थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, डिवाइन्स थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, जितने भी थ्योरी है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फेमिनिज्म टाइप्स, फेमिनिज्म प्रोसेस, फेमिनिज्म्स का जनरेशन का बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल। दूसरा है इंटरनेशनल का बारे में, रियलिज्म के बारे में जानना है, लिबरलिज्म के बारे में जानना है, अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच का बारे में जानना है। कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर कौन सा देश के साथ हुआ था, कोल्ड वॉर का पॉलिटिक्स, जैसे कि कोल्ड वॉर का जितने भी पॉलिटिक्स हुआ था, जितने भी युद्ध है वो सबका सब आपको लोग का याद रहना चाहिए, ठीक है। सार्क जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि सार्क, नेम, एशियन, यूएनओ, यूरोपियन यूनियंस, अफ्रीकन यूनियन, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशंस, जितने भी है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और 5 नंबर पर है इंडियन पॉलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इंडियन पॉलिटी से लगभग
30 मार्क्स आता है, 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के बारे में आप लोग जब थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट इज टेरिटरी, सिटीजनशिप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, फंडामेंटल राइट क्या है, कौन सा आर्टिकल में क्या है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, सरकार का क्या ड्यूटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बारे में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया, कौन सा ईयर में लागू किया, ठीक है। कौन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट है सब पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जितनी है वही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि इम्पोर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट एक्ट है वही आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है, उसका बाद प्रेसिडेंट का बारे में पढ़ना है, बजट का बारे में पढ़ना है, और रीजनल नॉन ऑर्गेनाइजेशन का बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसका बाद पब्लिक पॉलिसी के बारे प्रोसेस का बारे में पढ़ना है, टाइप्स का बारे में पढ़ना है, मॉडल का बारे में पढ़ना है। उसका लास्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्शन सिस्टम, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, नेशनलिज्म्स, डेमोक्रेटाइजेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोग पढ़ लीजिए। और वीडियो का लास्ट अंत के बाद आप लोग को एक सजेस्ट करूंगा, मैं कुछ बुक प्रिफर करूंगा, आप लोग पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय हेनरी हेड्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए बाय जे.सी. जोहरी, और इंडियन पॉलिटी का तो आप लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत, और आपका पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओ.पी. गाबा का पढ़ लीजिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है आप लोग पढ़ लीजिए। अगर इस वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब में मेरे को दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।